कि भागवत की रचना किस युग में हुई, क्यों हुई, किस कारण हुई, ये बात आती है। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सनचोदितः कृष्णः कृतवान् सनहिता मुनि। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि मुनि प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि भागवत की रचना किस युग में हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, सबसे बड़ी बात है, और किसने की। तो सूत जी कहते हैं कि द्वापरे समनोपप्राप्ते तृतीये युगे पर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, हे श्रोताओं, भागवत की रचना सतयुग त्रेता युग के बाद आने वाले द्वापर युग में हुई। किसने की? किसने की? वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं, जो कि पराशर जी के ही घर में जन्म लेते हैं, और वेद व्यास जी महाराज सब कुछ जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबकी परख रखने वाले, सबकी जानने वाले वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी ने एक बार सोचा, विचार किया, ध्यान लगाया कि कलयुग के लोग कैसे होंगे। तो आज वेद व्यास जी को पता लग गया कि कलयुग के लोग कम आयु वाले होंगे और कम बुद्धि वाले होंगे, ये वेदों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत रच डाला। उसके बाद 17 पुराणे भी रच डाली, परंतु वेद व्यास जी को शांति नहीं है, अभी भी कष्ट हो रहा है कि क्या करें क्या करें। 18 पुराण में से 17 पुराण बना दी, 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत भी लिख दिया, अब भी मन में शांति नहीं है। वेद व्यास जी बड़े परेशान हो गए, चिंतित हो गए। तो सामने से नारद जी आए। नारद जी ने कहा, रे भगवान वेद व्यास, आप इस प्रकार चिंतातुर क्यों हैं, चिंता क्यों करते हैं, ऐसा क्या हुआ? वेद व्यास जी ने कहा, देखिए ऐसा है कि चिंतन में तो हम इसलिए मग्न हैं और चिंतातुर भी इसलिए हैं क्योंकि हमने महाभारत भी लिखी, हमने 17 पुराण भी कही, परंतु अभी भी मन में शांति नहीं है। नारद जी ने बतलाया कि वेद व्यास जी महाराज, मुख्य बात यही है कि आपने सब कुछ रचा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाला आपने महाभारत भी रच डाला और संग में 17 पुराण भी रच डाली, परंतु कोई भी ऐसी पुराण नहीं लिखी जिसमें भगवान की चर्चा हो, जिसमें भगवान के भक्तों की चर्चा हो। इसलिए हे वेद व्यास जी महाराज, इसलिए हे वेद व्यास जी महाराज, आप दुखी हैं। वेद व्यास जी दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि इन्होंने सब कुछ रच डाला, सब कुछ बना दिया, सबकी रचना की, परंतु भगवान के चरितामृत भागवत की रचना नहीं की। नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, मैं अपने पूर्व जन्म में दासी पुत्र था मैं, और मेरी माता संतों की सेवा क्या करती थी। एक बार चतुर्मास व्यतीत करने के लिए हमारे ग्राम में संत आए, महंत आए, मैंने संतों की सेवा की, पूजा की। अब जब वह संत जाने लगे तो मेरे भीतर बड़ा ही कष्ट हुआ। मैंने उन संतों के आचरण को देखा, मुझे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा प्रिय लगा, तो मैंने संतों को जाने से मना कर दिया। मैं संतों के साथ चल पड़ा। संतों ने कहा, देखो अभी तुम्हारी माता जीवित हैं, तुम्हारे पिता नहीं, कोई नहीं, तुम्हारे पिता तो नहीं है परंतु माता तो है ना, तो अभी माता की सेवा करो, बाद में हमारे पास चले आना, अभी गुरु मंत्र ले लो। तो नारद जी कहते हैं, मैंने पूर्व जन्म में जब मैं दासी पुत्र था तो संतों ने मुझे गुरु मंत्र दिया, उस गुरु मंत्र का मैं बड़ा प्रेम से जाप करने लगा। वह गुरु मंत्र क्या था कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः संकृष्णाय च। ये मंत्र था गुरु मंत्र। इसका जाप नारद जी अपने दासी पुत्र के रूप में करने लगे थे। पूर्व जन्म में क्या करते थे? एक बार क्या हुआ, नारद जी कहते हैं कि मेरी माता जब शाम में सायंकाल में दुग्ध दुहने, गऊ का दुग्ध दुहने जाने लगी, तो वहीं सायंकालीन बेला में मेरी माता को एक सर्प ने डस लिया, जिससे मेरी माता का प्राणांत हो गया।
तो नारद जी कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्म में जब मेरी माता का प्रणांत हुआ ना, उस समय मैंने अपनी माता की अंत्येष्टि क्रिया सब कुछ किया, फिर मैं जाकर वन में चला गया। फिर मैं वन में गया और वन में मैंने वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या की, अर्थात भगवान के इसी मंत्र का जाप किया, इतना जाप किया कि जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। नारद जी कहते हैं कि संतों ने मुझसे कहा था कि तुम्हें नारायण का दर्शन होगा, इसलिए जब नारद जी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करने लगे, तो आज मन में ही मानसिक रूप से भगवान नारायण ने उस दासी पुत्र नारायण को दर्शन दिया। जब नारद जी महाराज ने दर्शन किया, किसका दर्शन किया? नारायण का। तो आज नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, मैं अपने दासी पुत्र काल में, दासी पुत्र के जन्म में मैं बुकला गया। जैसे मैंने भगवान नारायण की छटा को देखी, चतुर्भुज 4 हाथ थे, इतनी सुंदर छवि नारायण की थी, तो मेरे आंखों से प्रेम आंसू निकलने लगे। परंतु अब ऐसा आश्चर्य हो गया कि 2 मिनट में ही, क्या कुछ पलों में ही वह नारायण भगवान की झांकी अंतर ध्यान हो गया। अब मैं बड़ा चिंतित हो गया। नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी से कि जब मैं दासी पुत्र था, मैं बड़ा चिंतित हो गया कि भगवान कहाँ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र, अभी तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। वो तो संतों ने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, इसलिए मैं संतों की बातों को सत्य करने के लिए, हे दासी पुत्र, मैं तुम्हारी और आया हूँ, तुम्हारी और अग्रसर हुआ हूँ, पर अभी मैं तुम्हें दर्शन देने वाला नहीं। अभी जब हजारों चतुर्युगी अर्थात हजारों सतयुग बीत जाएंगे, हजारों त्रेता युग बीत जाएंगे, हजारों द्वापर कलयुग बीत जाएंगे, जब जाके भगवान की नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल उत्पन्न होगा, जिसपे ब्रह्मा जी आएंगे और ब्रह्मा जी तुम्हें नारद के रूप में प्रकट करेंगे। तो वही दासी पुत्र भगवान का नाम लेकर अब ब्रह्मा जी का पुत्र बन के आया, जिसका नाम नारद हो गया, जिसकी बात कभी कोई रद्द नहीं कर सकता, जिसको कहीं आने जाने में रोक टोक नहीं, उसी का नाम नारद है। और नारद जी देखो सबसे बड़े रिपोर्टर भी हैं, यहाँ की यहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ की, सबकी जानने वाले, और सब जाके ठाकुर जी नारायण भगवान को देते हैं सारी न्यूज समाचार कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। ऐसे नारद जी हैं। तो नारद भगवान कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, भगवान की कृपा से, वह भगवान के नाम मंत्र स्मरण करने से, भगवान का ध्यान करने से मुझ दासी पुत्र को नारद का रूप प्राप्त हुआ है। आज मेरे नारायण भगवान ने मुझे वीणा दी है, जिसपे मैं भगवान नारायण का नाम स्मरण करता हूँ।